नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम देखने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फोर्थ का पेपर। यहाँ पर मैं आपके लिए क्लास फोर्थ इंग्लिश पेपर लेकर आई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश पेपर के सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारे पास क्लास फोर्थ का राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है। यहाँ सबसे पहले आपसे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सही विकल्प में आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, से व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट। अगर कुछ लोग तुम्हें गिफ्ट देंगे तो आप उन्हें क्या कहेंगे? थैंक यू, हेलो, सॉरी या फिर प्लीज़। तो यहाँ आपको थैंक यू पर निशान लगाना है। जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम उसे थैंक यू कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। तो यहाँ पर आपको बताना है द आएगा, ए आएगा या फिर एन या फिर ऑफ। तो यहाँ आपको बताना है यहाँ पर एन आएगा। एन एलिफेंट इज़ बिग एनिमल। क्वेश्चन ऑप्शन सी पे यहाँ आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, द राइमिंग वर्ड फॉर सनी। यहाँ पर आपको सन्नी का राइमिंग वर्ड बताना है। आंसर में आपको बताना है फनी। सन्नी का राइमिंग वर्ड हो जाएगा फनी। ऑप्शन डी पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमा फाइंड द स्वीट्स अंडर द बेड। आपको बेड पर टिक करना है, ऑप्शन बी पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द राइमिंग वर्ड फॉर रेन। रेन का आपको राइमिंग वर्ड बताना है, रेन का आपको बताना है गैन। इसके बाद हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको यहाँ पर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द अर्थ इज राउंड लाइक ऑरेंज। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा एन, द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है, द गंगा इज होली रिवर। जो गंगा है वो एक पवित्र नदी है, तो यहाँ आपको लगाना है अ। द गंगा इज़ अ होली रिवर। क्वेश्चन नंबर 8 है, होली इज़ द। तो यहाँ आपको लिखना है फेस्टिवल, होली इज़ द फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फिश टोल्ड हर टू कीप अवे। यहाँ आपको आंसर में लिखना है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एरोप्लेन इज़। तो यहाँ आपको लिखना है फ्लाइंग, एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 2 मार्क्स में। यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट। आपको एलिफेंट का नाम बताना है, हाथी का क्या नाम था। आंसर में आप लिखेंगे द एलिफेंट नेम इज़ अप्पू। हाथी का क्या नाम था? अप्पू। आपको अप्पू यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन आप यहाँ पर 12 नंबर पर देखेंगे, राइट द अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए जिनके आपको अपोजिट वर्ड यानी कि उल्टे शब्द यहाँ पर आपको बताना है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है ओल्ड। ओल्ड का अपोजिट रहेगा न्यू और लॉन्ग का अपोजिट रहेगा शॉर्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वाट आर भोला एंड हिज फ्रेंड डूइंग। भोला और उसके दोस्त क्या कर रहे हैं? आंसर में आपको बताना दे आर फ्लाइंग काइट्स। वो लोग पतंग उड़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द नेम ऑफ एनी टू वाटर एनिमल। यहाँ पर आपको पानी में रहने वाले 2 जानवरों के नाम बताना है। आंसर में आप लिख सकते हैं फिश और फ्रॉग, मछली और मेंढक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द नंबर नेम 5 एंड 18। यहाँ पर आपको 5 की स्पेलिंग लिखना है और 18 की, तो आप इस तरीके से स्पेलिंग लिख सकते हैं, 5 की A5E 5 और 18 की EIGHTEEN 18। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीअरेंज द लेटर एंड राइट द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आपको लेटर्स दिए गए कुछ शब्द, इनको आपको रीअरेंज करना है यानी कि इनकी सही स्पेलिंग बनाना। तो ये स्पेलिंग आपको दी हुई है एलिफेंट की और यहाँ पर आपको फुटबॉल की स्पेलिंग दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो 3 मार्क्स में है। 3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 फ्रूट्स। आपको एनी कोई से भी 3 फलों के नाम बताने। आंसर में आप लिखेंगे एप्पल, मैंगो, बनाना। आपको और 3 कोई से भी फ्रूट्स के नाम पता है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 बॉडी पार्ट्स। आपको अपने बॉडी पार्ट्स के 3 नाम बताने हैं। आपको जिनकी स्पेलिंग आती है वो बता सकते हैं। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के नेम जैसे मैंने लिखा है आईज, नोज और लेग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए हुए, इनके राइमिंग वर्ड बताना है। जैसे ओल्ड, ओल्ड का हम लिखेंगे गोल्ड। आपको सिर्फ ओल्ड के आगे क्या लगा देना है, जी। तो यहाँ पर आपका राइमिंग वर्ड कंप्लीट होगा। इसके बाद ट्राई, ट्राई का आप लिख देंगे ड्राई। टी हटाकर आपको क्या लगा देना है, डी। तो ये आपकी ड्राई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सी दिया है, सी की जगह आपको लगा देना है बी। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है, हु कम टू फ्री द बेबी बर्ड। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा अदर बर्ड कम टू फ्री द बेबी बर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्कल द एक्शन वर्ड एंड राइट देन बिलो। यहाँ पर आपको एक्शन वर्ड पर सर्कल लगाना है। वर्ड्स आपको दिए हुए हैं प्ले, बुक, डांस, स्कूल, पेन और राइट। तो यहाँ पर प्ले आपका एक्शन वर्ड है, डांस भी आपका एक्शन वर्ड है और राइट भी आपका एक्शन वर्ड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आपको यहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। लॉन्ग का आपको लिखना है लॉन्गर और लॉन्गेस्ट का आपको लिखना है, सॉरी लॉन्ग का आपको लॉन्गर लिखना है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लॉन्गेस्ट। कुल मिलाकर आपको ई आर और ई एस टी लगा देना है हर स्पेलिंग के बाद। जैसे लो है, इसमें आप पहले ई आर लगाएंगे फिर उसके बाद ई एस टी। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा लोअर और लोवेस्ट। इसी तरह फास्ट में हम लगाएंगे तो फास्टर और फास्टेस्ट होगा। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं 5 मार्क्स के 5 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे हैं। प्रश्न 23 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन लो। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए, इन वर्ड्स से आपको यहाँ पर जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ सेंटेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे अ बिग फिश वाज स्विमिंग। यहाँ पर आपको स्विमिंग लिखना है। इन अ रिवर, यहाँ आपका रिवर होगा। उसके बाद यहाँ डक्स आप लिखेंगे, डक्स वर आल्सो स्विमिंग देयर। राजू एंड गीता वर प्लेइंग, यहाँ पर आपको लिखना है प्लेइंग। इस तरीके से यहाँ पर आपको आंसर लिखना है नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द 5 लाइन ऑफ द पोएम द मून। द मून के ऊपर आपको 5 लाइन लिखना है। तो आप इस तरीके से मून के ऊपर 5 लाइन लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद नीचे क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्वेश्चन है, हु आर द फ्रेंड। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बाला एंड सविता आर फ्रेंड। तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया, आपको यहाँ पर लिख देना आंसर। इसके बाद नंबर 2 पर, इन विच क्लास दे आर स्टडिंग। वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है दे आर इन क्लास 3। कौन सी क्लास में हो, क्लास 3 में। यहाँ आपका सेकंड नंबर का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डज भोला लिव। भोला कहाँ रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर लिखा हुआ है बाला। बाला कहाँ रहता है, बाला लिव्स इन सोनपुर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बाला लिव्स इन सोनपुर। ये आपका थर्ड नंबर का आंसर रहेगा। अब इसके बाद 4th नंबर पे क्वेश्चन है, हु इज़ द सरपंच ऑफ द विलेज। गांव का सरपंच कौन है। तो यहाँ आप देखेंगे आंसर है बाला मदर्स इज़ द सरपंच ऑफ द विलेज। ये आपका नंबर 4 वाला आंसर रहेगा। इसके बाद नंबर 5 पर है, वेयर डज बाला फादर वर्क। बाला के पिताजी क्या काम करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आंसर आपको मिलेगा हर फादर इज़ अ डॉक्टर। वो क्या है, डॉक्टर है। तो ये आपका नंबर 5 वाला आंसर रहेगा। अब देखेंगे इस तरीके से आपको पूरे 5 के क्वेश्चन के जितने भी 5 क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। माई स्कूल या ट्री, आपको दोनों में से किसी एक पर ही यहाँ पर निबंध लिखना है। तो मैंने माई स्कूल के ऊपर लिख रखा है। आप इस तरीके से 5 लाइनें माई स्कूल के ऊपर लिख सकते हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।